वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। आज हम करंट एनर्जी चेक करेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर हम जरूर करेंगे। आप लोगों का सबसे पसंद जो है कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन, तो जरूर हम करेंगे। इस कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन से उनकी फीलिंग्स इमोशंस को हम जानेंगे। तो पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में हो, आप इस इंसान से क्या चाहते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर पीक होगी, तो जो भी मुझे चैनल होगा वही मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। तो आप लोग प्लीज और प्लीज मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश जरूर करें गाइस। आज हम जानेंगे आपका जो पार्टनर है, इनका एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो सीरियस है कि नहीं। तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरे साथ एंड तक रहना होगा ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आप लोगों को मिले। ठीक है, चले। सो जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको यहाँ क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। मेरे स्क्रीन पर ऐसे मेरे व्हाट्सअप नंबर जा रहे हैं, तो आप लोग फटाफट कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो। चलिए, ये जनरल है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को। ठीक है, चलिए। एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है, पेड पर्सनल रीडिंग है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, तो फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। पहले हम पेडिंग से चेक करेंगे, एनर्जी को चेंज करेंगे, आप क्या सोच रहे हो एंड आपका पार्टनर का सोच क्या है। ठीक है, तो टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखती हूँ क्या चैनल हो रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें। हर हर महादेव। अच्छा, यहाँ पर किसी का एनर्जी किंग की एनर्जी आ रही है, तो कोई तो यहाँ पर बहुत इगोइस्टिक है, शायद आप हो सकते हो या आपका पार्टनर भी हो सकता है। एनर्जी यहाँ पर 22 वर्षा है। तो आपका जो पर्सन है ना, इस वक्त काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट में नहीं हो आप लोग। अगर कांटेक्ट में है भी सही, तो आप दोनों में एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, आपने इस इंसान को बता दी है आपको क्या चाहिए इनसे। ओके, आपने इनको बता दिया है आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए इनसे, आपका किस तरह का पार्टनरशिप चाहिए। तो दोनों में डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लग रहा है, सेपरेशन लग रहा है, टावर मोमेंट क्रिएट हुई है, जो दिखा रहा है कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो। मुझे लगा कि इंसान आपको बहुत इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते आए हैं, ये आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बाद में आई है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, डेफिनेटली ये आपको रिजेक्शन दिए हैं। इस कनेक्शन से आपको रिजेक्शन बहुत मिला है। आपको बार बार आपको इस कनेक्शन में रहते हुए बार बार लगा कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है। आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है गाइस इस कनेक्शन को लेकर। आप बार बार सोच रहे हैं तो ये इंसान चाहते क्या है, क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या सच में इनके लाइफ में कोई है। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन जो है ना आपके साथ फ्रेंड्स कनेक्शन, हैंग्ड एक फ्रेंड कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। ये पर्सन इससे ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच नहीं पाते। ठीक है, इससे ज्यादा ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच नहीं पाते। ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिनके लिए आप इस दिन तक इस टाइम रीडिंग देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ का कोई पास्ट रहा है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इसलिए ये इंसान चाहता है कि आप लोग ऐसा फ्रेंड डील करें। ये इंसान का चाहत है ये कि आप लोग ऐसा फ्रेंड इस कनेक्शन को डील करें। अच्छा, सो देखिए और चैनल करती हूँ। ये चाहते हैं कि ऐसा फ्रेंड आप लोग डील करें
आप इनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें। आपकी एक्सपेक्टेशन से ये पर्सन खुद एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पर्सन कुछ करके दिखा नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस आप इनसे मत रखें, ठीक है। तो अगर इसके साथ आपका पास्ट है ना, तो ये इंसान को अपने शायद बता दिए हो कि आपको किस तरह का कनेक्शन चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ है, पास्ट है तो, ये अगर पास्ट है ना आपका एक्स है ना, तो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ है, ये टॉक्सिक है ये कनेक्शन। ये इंसान क्लियर नहीं हो सका, आपको फर्दर लाइफ में लाना भी चाहिए या लेना यही या नहीं लाना चाहिए, इस बात को लेकर ये पर्सन क्लियर नहीं हो सका। तो ये एज अ फ्रेंड एक कनेक्ट होना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके साथ कुछ सीरियस लेवल पे नहीं, आप ही स्लोली बट स्लोली ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ सीरियस लेवल पे नहीं बट कनेक्ट करना चाहते हैं। इनके साथ आपका कोई ओल्ड पास्ट हो सकता है, ओल्ड पास्ट रहा है, जो पास्ट आपको हैप्पीनेस नहीं दिया, आपके साथ कुछ सीरियस लेवल पे नहीं, अभी स्लोली बट स्लोली इनके साथ आपका कोई ओल्ड पास्ट, इनके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन रहा है। ये इंसान की लाइफ में तो कोई एक्सॉस्ट सिचुएशन चल रही है इस टाइम, ये अपने लाइफ में बैलेंस चाहता है और स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, आपको स्टॉक करे बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन रहना, इस इंसान के हॉबी भी हो सकती है, या ऑनलाइन चेकिंग करना, ऑनलाइन रहना, या इंटरनेट इस इंसान के लाइफ में कोई ना कोई काम के कारण इंटरनेट से पर्सन जुड़ी है, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सॉस्ट है इस टाइम, ठीक है। ये आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया है, इस रिश्ते में कोई एंडिंग हो चुकी है, ऐसा लग रहा है पास्ट रही है इस कनेक्शन का, तो एंडिंग हो चुकी है। आप लोग फिर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कुछ पास्ट में डन हो चुके हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। और देखती हूँ तो ये इंसान इस टाइम डिफेंसिव है गाइस, बहुत दर्द भरा हुआ पास्ट रहा आपका। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। नंबर 20 इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 22, 11, 29, कुछ दर्द भरा पास्ट, ठीक है। देखिए डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, डिफेंसिव एनर्जी है, इंसान का कनेक्ट तो होना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, टाइम स्पेंड करना, आपके साथ मिल लेना, कनेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कुछ स्टेबल सोच रहे हैं, ग्राउंडेड सोच रहे हैं, कुछ आप इस इंसान के साथ बैलेंस करना चाहता है, तो ये इंसान इस चीज़ के लिए डिफेंसिव है, अभी रेडी नहीं है, वुंडेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी तरफ से नहीं है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में अभी आया है, कुछ टाइम पहले आई है, पास्ट नहीं क्रिएट हुआ है, तो ये इंसान का कोई पास्ट है जिससे ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वुंडेड है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। आपने किसी पास्ट सिचुएशन को, एक इंसान को लेट गो कर नहीं पा रहे हो, लेट गो करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, अकेले रखता है अपने आप को, लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन रहता है, मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा है अपने सेल्फ को, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच बिहेवियर है इनका, प्लांट कोल्ड। इसका पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ इनका पास्ट नहीं है, तो किसी और के साथ पास्ट है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है वो पास्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो ये जो फोर ऑफ कप्स का एनर्जी और साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे पीक हो रही है, जो दिखा रहे हैं कि इस टाइम ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है, पास्ट सिचुएशन के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है इनका,
कहीं ना कहीं ट्रॉमाटिस है इंसान का, ठीक है। अगर आप इनके साथ लेस कांटेक्ट में है तो ये इंसान जानता है आप इनके लिए इमोशंस रखते हैं दिल में, हमेशा इनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप इसके साथ बात करना चाहते हैं, आप इसके लिए वेट करते रहते हैं, आप इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इसके साथ पैशन होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, लव होल्ड करके रखे हैं। इनको सब कुछ देने के लिए आप तैयार है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं क्लियरली ये चीज इनको बताने की कोशिश करें कि आपको इनसे क्या चाहिए। आपने बता दिए हो इनको, शायद बहुत से लोग एनर्जी ऐसी आ रही है, आपने बता दिए हो इनको आपको क्या चाहिए। कई इंसान बहुत अच्छे से जानता है लेकिन अलाउ नहीं कर रहे इस चीज को, जानते हैं कि आप क्या चाहते हो, इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे अपने लाइफ में, ठीक है। ये इंसान अलाउ नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजों को। ये आपके साथ अट्रैक्टेड तो है, ये आपके फीलिंग्स, आपकी इंटेंशंस को जानता भी है कि आप चाहते क्या हो, लेकिन कोई ना कोई चीज है जो स्टॉप कर रहे हैं इसको आपकी तरफ आने में। हाई फिस्टस का एनर्जी दिखा रहे हैं कि साइलेंट है इस टाइम, कुछ आपको हिंट्स नहीं दे रहा है, कुछ बातें नहीं कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो चल ही रही है, कंटिन्यूअसली आपके साथ कनेक्ट करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही है, अपने तरफ से कोई जस्चर नहीं कर रही है इंसान। 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है, इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, इंडिसिसिव है, कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इंसान। आपको लग रहा है कुछ हाइड कर रहा है इनका इंसान जो है, आपको कुछ हाइड कर रहा है इस टाइम। कोई न्यू पर्सन ये पर्सन हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपके साथ इनका पास्ट था तो कुछ ना कुछ डाउन तो हो चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। ब्रेकअप कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, तो जब सोचता तो बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब हो जाता इंसान, पास्ट सिचुएशन से कंप्लीटली हील नहीं है। अब ये आपके साथ है, किसी और के साथ है, तो ये अपने आपको हील करना चाह रहे हैं राइट नाउ। आपके साथ जब भी मिलती है उनको अच्छा लगता है, गुड वाइब मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, कोल्ड टावर मोमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ट्रिगर कर रहा है इंसान को राइट नाउ। आई डोंट नो कौन सा चीज़ है, पास्ट का कोई मेमोरीज, पास्ट का कोई ट्रॉमेटिक एंडिंग इनको ट्रिगर कर रहा है। तो आप जिस इंसान के लिए सोच रहे हो ना, यहाँ नथिंगनेस एनर्जी, आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या चाहता, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप डिसअपॉइंट है करंट टाइम पे। ये इंसान को मन में फाइट चल रही है, मेंटली स्टक है, ये ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा एक मेंटली आर्गूमेंट आप लोगों के बीच कोई फाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा सॉरो की एनर्जी, डिसअपॉइंट एनर्जी है, डिस्टर्ब एनर्जी है एक कनेक्शन में। तो ये इंसान और आपके बीच कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत स्लो हो गया है कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत ही स्लो, बहुत ऑफ हो चुका है। आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप और इस इंसान के बीच में कोई चेंज आना जरूरी है इस कनेक्शन में, तो आप कुछ चेंज चाहते हो। आपको ये चीज फील हो रही है कि बहुत स्लो कनेक्शन हो चुका है, स्लो डाउन। ऐसा लगे कि सडनली ना एक कनेक्शन एक ऐसा पॉइंट पे आ चुका है, जहां पर आप दोनों ही इस टाइम एक दूसरे को चाहते हुए भी कोई किसी की तरफ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक ऐसे पॉइंट पे आ गया, या डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा आप दोनों को मिल रही है, ठीक है, या डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा आ चुकी है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से डिटच हो चुके हो, आप लोग दूर दूर हो, आपको नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने ऑफ कर दिया ये कनेक्शन। अच्छा कनेक्शन था आप दोनों का, एक दूसरे को एडमायर बहुत करते थे, रिलेशनशिप में थे। स्लोली 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 इस कनेक्शन की ब्राइटनेस फेड होते गई, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलती रहती है इस कनेक्शन से, आप काफ़ी ज़्यादा ना बर्डन फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको फील हो रहा है कि इस कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर आ चुका है राइट नाउ, आपको बहुत बर्डन फील होता है, आप उठा नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन का बर्डन, burdensome situation. अच्छा,
ऐसा मुझे लग रहा है। तो स्टार्कनेस आ चुकी है कनेक्शन में, जैसे कि स्टेगनेंस एनर्जी, हाइडिंग एनर्जी, स्टार्कनेस है यहाँ पे। ओके, आप लोग की रिलेशनशिप में एक लेफ्ट एंड कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये जो पर्सन है इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इंसान के लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में सडनली चॉइसेस दिखाई दे रही है, ठीक है। सडनली इनकी लाइफ में कोई चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। सडनली इंसान अपने आप को यहाँ पे सेफ रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं करंटली सिचुएशन से। जो भी आप लोगों के बीच चलता रहता है, कम्युनिकेशन कम हो गई है, कम्युनिकेशन स्लो हो गई है, चीज़ें हाइड करना ज़्यादा शुरू कर दिया है इंसान, पहले से ज़्यादा चीज़ों को हाइड कर रही है। आपको इस रिजेक्टेड फील होती है। ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी फील सॉरी गाइज, अपने आप को बहुत बिजी फील कराते हैं कि बहुत बिजी है इंसान, इनके पास टाइम ही नहीं है। इनकी लाइफ में ऑप्शन है, इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोटेक्टिव हो गई है, कहीं स्टॉक है, बुक कहीं ना कहीं ब्लॉक फील कर रही है, ठीक है। इसके माइंड में किस तरीके की ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है किसी ना किसी तरीके की। शायद आप लोगों का रिलेशनशिप एक टाइम ऐसा था, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा होपफुल, एक वाइब्रेंट एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एक स्लोली जैसे डिटैचमेंट आती गई है, एक होपफुल कनेक्शन से डिटैचमेंट बनता गया है, ठीक है। जैसे जैसे आप कोल्ड होके यहाँ पर कुछ बातें रखी है ना, यहाँ पर आपने इस इंसान से कुछ सवाल करना स्टार्ट कर दिए है ना, आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर रिजेक्टेड फील होता गया है। आपको स्ट्रांगली फील हुई कि आपको जो दिखाया जाता गया उस तरीके से इस इंसान की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने ऐसा फील किए हो? यस, इस इंसान से इंसान की वाइफ से आपको फील होता गया। आप बहुत लेट में ये चीज रियलाइज करी है, सडनली आपको बहुत लेट ये चीज समझ आ गई है, समझ में आई, ठीक है। इंसान आपसे मिला, कनेक्ट करा, फिर टाइम स्पेंड करा। करंट टाइम पे आप यहाँ बहुत ज़्यादा ना कोल्ड हुए हैं, ब्लॉन्ट हुए हैं, आप स्टॉकिंग एनर्जी पे रहते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना रिजेक्टेड फील होती है। आपको लगता है कि इंसान इनडिसिसिव पे है, इनडिसिसिवनेस पे है, आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। जैसे एक सीरियसनेस लेकर आपने बात करना स्टार्ट करी तो यहाँ पर आपको ये चीज़ स्ट्रांगली फील हुई कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे वो आपको एक कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में इतना सोचो मत, जैसा इनका दिमाग आपको बार बार शो करवाना चाहता है कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो मत, इतना सोचो मत। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली इंट्यूशन आई कि यहाँ पर कुछ डाल में तो कला है। तो ये इंसान मल्टीपल ऑप्शन है, ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम सिचुएशन है, ठीक है। जब आप इनको यहाँ पे ये चीज़ समझ आएगा कि इंसान डिसाइडेड रही है, फिर भी आपने होप नहीं छोड़ी, इस कनेक्शन को फील करना नहीं छोड़ा। मतलब कि ये चेसिंग नहीं है, ये रिश्ते को बचाने की एक कोशिश है। प्यार कभी भी ईगो के साथ नहीं होता। जहाँ पर ईगो आ जाए, जहाँ पर ये आ जाए कि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, वहाँ वो लोग प्यार नहीं करते गाइस, ठीक है। वो सिचुएशन सिर्फ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग उस टाइम पर अच्छा गुजरने के इंसान को लाइफ में, टाइम को अच्छे गुजरने के लिए इंसान को लाइफ में ले आती है और उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब उससे बोर हो जाते हैं तब उसको लाइफ से हटा देते हैं या हटाने की कोशिश करते रहती है। तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, इसको मैं रिलेशनशिप कम कहूँ, सिचुएशन सिर्फ ज्यादा कहूँ। तो आपको उन लोगों में ईगो आता हुआ दिखेगा उस टाइम। आपको उन लोगों में ये फील होगा कि उनको खुद की टाइम देना चाहिए। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बहुत बिजी हो गए हैं लोग, तो वो प्यार नहीं होता, उनका एक सर्टेन टाइम होता। उस वक्त किसी एंटरटेन करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती जो उनके लाइफ में ऐड कर देते, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक सिंपल टाइप का इंसान रहे हैं। आपने यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया है, दिल से किया है, आपको नहीं पता ये सिचुएशन
कभी आपको फेस करने के लिए मिलेगी। सडनली इंसान क्लोज्ड ऑफ हो गई, डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न में फंस गया है ये कनेक्शन। ठीक है, जब के स्टार्ट जब हुआ था ना, इंसान आपको प्रपोज किया था, आपकी लाइफ में आया था, तो उस टाइप का ऐसा नहीं था। आप कोल्ड है, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं एक इंसान प्रैक्टिकली करे, आपको क्लैरिटी दे, आपको इस इंसान से इनडिसिप्लिननेस एंड डिस्टेंस होती है, आप एग्जैक्टली यह समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग गाइस इंटरनेट पे ज़्यादा कनेक्ट करते हो एक दूसरे से, इंटरनेट के माध्यम से आप दोनों के बीच में बातचीत होती है, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इंसान प्रैक्टिकली करे, दिल से करे, आपको क्लैरिटी दे, आपको इस इंसान से कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिननेस डिस्टेंस कहीं ना कहीं फील होती है, आप एग्जैक्टली यह समझ नहीं पा रहे हैं इस इंसान के लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, ये ना फ्यूचर को लेकर स्टॉप हो चुका है, इनके पास ना फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ये पेज की एनर्जी में है, इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इस टाइम, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर वो टेक्स्ट भी करेंगे, मैसेज भी देंगे, बहुत सोच समझ कर, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस टाइम, आपके पास्ट बिहेवियर को, जिस तरह से ये इंसान आपको पास्ट में ट्रीट करते आ रहा, ठीक है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। आप लोग इंटरनेट पे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों के मिलना ज़्यादा नहीं है, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा इन्हें करना क्या है। ठीक है, ये एनर्जी आई है, पिक हुई है। चलिए एक बार कैंडल्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं इनकी इमोशंस चल क्या रहा है, क्या चांसेस है, कोई चांसेस बन रहा है कि नहीं, चलिए देख लेती हूँ। ओके, यहाँ तक आपकी एनर्जी मैच हुई ना, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है गाइस। ठीक है, तो सोच क्या रहा है ये इंसान आपके बारे में इस टाइम। चलिए, हवा दे रहा है, चलिए कैंडल ऑफ ना हो जाए। फ्लेम पे फोकस करें गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सॉरी, हम लोग इतना कष्ट करते हैं, इतना कोशिश करती हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आए तो ज़रूर आपको लाइक करना है गाइस। चलिए, अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत पेन से ख़त्म हुआ, बहुत पेन से ख़त्म हुआ है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हो, ये दर्द से बाहर आ रहा है, इन्हें दर्द मिला है, पीड़ा मिले हैं। अभी जो इंसान इस दर्द से पीड़ा से बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा ना पेन दे रहा है, शायद आप लोगों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है इस टाइम, तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है इस टाइम बहुत पेन फील कर रहा है पर्सन, बहुत पेन, बहुत दर्द में इंसान अभी है, स्टॉक हो चुके हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको भी बहुत पेन दिया है। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जो किसी बात से इस टाइम बहुत दर्द में है, इस इंसान की कोई बिहेवियर से आप बहुत दर्द में हो, पेन में हो। यस, प्लीज गाइड करिए, बहुत पेन में आप हो, या आपका हेल्थ इशू है, ये भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम आपके अंदर भी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी है, आप ये दर्द में ही देख रहा है। तो देखो, ये जो इंसान है ना, इस दर्द से या पीड़ा से बाहर आना चाहते हैं, इनका कोई कनेक्शन खत्म हुआ है, कोई पास्ट सिचुएशन से पर्सन बहुत वुंडेड है, ये इनके साथ आपका कोई पास्ट है, पास्ट था या पास्ट थी, तो शायद इनसे पर्सन का बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है, या ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है ना, आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ शायद कनेक्शन था, जो इनका जो पास्ट अभिज्ञता था या थी, एक्सपीरियंस था, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा वुंडेड है इंसान, कुछ तो एंडिंग हुई है उस रिलेशनशिप में या कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक
चीज़ें नज़र आ रही है और फिर दर्द में ही देख रहा है। तो देखो इस दर्द से या पीड़ा से ये अभी बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और कोई प्रैक्टिकली एक्शन भी लेना चाहता है, कोई क्लैरिटी देना चाहता है। जो क्लैरिटी आप ढूंढते हो ना, शायद ये इंसान वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर काफ़ी रूडनेस है, काफ़ी स्टिक्स हो गई है ये, ठीक ठीक है। तो ये दर्द से बाहर आ रहा है, जैसे मानो कि बहुत पीड़ित है ये, इनका हेल्थ इशू था, जो भी है, ठीक है, जो भी इनका प्रॉब्लम था इनके लाइफ में, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी पेन को दिखाता है, कंप्लीट पेन को दिखाता है, दर्द को दिखाता है। तो ये इंसान इस दर्द से पीड़ा से बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इंसान काफ़ी प्रैक्टिकली आपके बारे में सोच रहा है, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कोई डिसीजन इन्होंने लिया है उसके बारे में सोच रहा है, तो कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, कुछ क्लैरिटी देने के बारे में सोचता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है। तो बहुत ही इनका माइंड जो है एकदम प्रैक्टिकल हो गया है और ये जो भी करेंगे बहुत ही बोल्ड कोई डिसीजन ये पर्सन शायद लेंगे, कोई बोल्ड डिसीजन ये इंसान लेने वाला है, ठीक है। यस, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, 2 ऑफ वांड्स। तो किसी एक को चूज करना पड़ेगा। शायद इंसान के लाइफ में कोई ऑप्शन था, आप या इनका कोई ऑप्शन था आपके साथ साथ, तो इनको कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, एक चीज को चूज करना पड़ेगा, कोई डिसाइड करना पड़ेगा इनको, स्ट्रॉन्ग कुछ डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो जो भी करेंगे बहुत ही बोल्ड डिसीजन है इनका, ठीक है। और लेट नाइट थॉट में इंसान के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही है आपको लेकर के, ठीक है। और क्या है देखती हूँ। अच्छा देखो, ये जो भी पर्सन है ना, इनका अगर फैमिली है तो ये अपने फैमिली को लेकर इस टाइम बहुत सीरियस है, अपने फिनेंस को लेकर सीरियस है, अपने मैरिड लाइफ को लेकर सीरियस है, ठीक है। अगर इस इंसान के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था तो ये इंसान अपने फिनेंस के बारे में इस टाइम सोचने में, अपने फैमिली के बारे में सोचने लगा है। तो बहुत ही इनका माइंड जो है ना अपने सेल्फ में ये सोच रहा है कि ठीक है, और ये आपके तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये एक्शन के बारे में भी सोच रहा है, या फिर घर है, प्रॉपर्टी है, मकान है, ऐसे इसके बारे में भी सोच रहा है। मैरिज है तो उसको निभाने के बारे में सोच रहा है, ये अपनी फैमिली से मिलाने के बारे में भी सोच रहा है। तो ये काफी कुछ प्रैक्टिकली सोच रहा है, ठीक है। इनके दिमाग में ना ये बात तो है कि कहीं ना कहीं तो कंप्लीटली ये इंसान पेन से बाहर आके बहुत प्रैक्टिकली माइंडेड होकर ये इंसान सोचने लगा है, ठीक है। इसको दिमाग बिल्कुल आप जो पेन था, जो दर्द था, जो ब्लॉकेजेस था, इसको रिमूव करके वहां से ये इंसान बाहर निकल करके अपने कैरियर, अपने फिनेंस, अपने फैमिली पर ये इस टाइम फोकस कर रहा है। तो आपके लिए क्या सोच रहा है? एक साइकिल तो आप दोनों के बीच में खत्म हुई है। देखो इस साइकिल में जानो कि ये ऐसा मानो कि ये इंसान आपसे सोशल मीडिया पे मिले हो आप लोग, या मैंने कहा ना कि इंटरनेट पे थ्रू आप दोनों इंटरनेट पे आप दोनों मिलते थे, इंटरनेट पे के थ्रू आप दोनों के बीच में बातचीत होते थे, वीडियो कॉल के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से या टेक्स्ट कॉल के थ्रू, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो यह बहुत दिनों से ये आपका साइकिल चल रहा था, मानो 10 वीक्स 10 महीने से। तो बहुत वो 10 साल 1 साल, ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी किसी का, ऐसे आपका साइकिल चल रहा था। और ये इंसान के लिए देखो आप बहुत मायने रखते हो, ये इंसान आपको प्रेम भी बहुत करते हैं, ये इंसान आपको एडमायर इसलिए करता है कि इनके नज़र में आप बहुत यूनिक पर्सन हो, बहुत अच्छी इंसान हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। तो ये इंसान आपको अपना कंफर्टेबल मान रहे हैं, लगता है कि आप इसको कंप्लीट करते हो। और ये इंसान जो है ना आपको लेके इस टाइम सीरियस भी है। ऐसा नहीं है कि इंसान आपको नहीं जानता है या भूल जाएगा या छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये आपके बारे में भी कुछ ऐसा डिसीजन लिए हैं, आपको पता चलेगा, ठीक है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, ट्रैवलिंग के बारे में भी कुछ डिसीजन लिए हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। देखो इनका कॉल मैसेज आ सकता है, कॉल मैसेज करने के बारे में भी सोचता है, ठीक है। अच्छा कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, डेथ का एनर्जी, यस डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है।
मेजर एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। देखो इंसान जो है ना, होता है कि इसको पेन दे रहा था, ठीक है, जो चीजें इनको पेन दे रहा था उससे बाहर निकल करके अपने लाइफ में इंसान कोई न्यू बिगिनिंग किए हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आई है। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इंसान अभी आपके बारे में सोचने में मजबूर हो गए हैं। आपके बारे में इंसान अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंसान करना चाहते हैं जहाँ इसका लाइफ स्टेबल हो सके, इसका लाइफ आगे बढ़ सके, एक कुछ सोशलाइज काम करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सपने भी देख रहे हैं। इंसान अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करा, पूरी तरह से चेंज करा, ठीक है। अगर इंसान एक ही बात को रिपीट करता था, कुछ ऐसा करता था, आपको उसमें नहीं देखेगा उसमें, ठीक है। वो काफी चेंज हो रहे, बदल रहे हैं, उनको सोच बदल रहा है। जिस तरह का इंसान के साथ, जिस टाइप के इंसान के साथ डील करते आए हो ना, आपको वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत रिपीटेटिव वे में जो चीज़ें इन्होंने करते आए थे, वो चीज़ आपको फिर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफ़ी चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उनका एक्शन बदल रहा है, ठीक है। ये अपने लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि पेन से बाहर आ चुका है। इनका हेल्थ खराब है, हेल्थ इनका ठीक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेथ कार्ड का एनर्जी आ रही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, ये दिखा रहा है कि इंसान के लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चेंज आई है, जिससे ये इंसान अभी आपके लिए सोचने में मजबूर हो गई है। जो साइकिल रिपीटेटेड चल रहा था, इसको इंसान खत्म कर रहा है। इस इंसान का सोच बदल रहा है आपको लेकर। इसलिए तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था ना। कोई तो वजह था, कोई तो इशू था जिसके लिए इनसे आपको रिजेक्शन मिला। आपको बार बार अनवांटेड फील करवाया इन्होंने। तो देखिए, यस, ये इंसान जो है ना, आपके साथ रहे तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। एक्सपीरियंस तो कुछ मिला है उनको। लवर, ओ माय गॉड। तो सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, ओके। एक बार देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, इंसान की दिल में आपके लिए प्यार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। चैरियट, आएंगे जरूर, एक्शन लेंगे। एक्शन के बारे में इंसान सोच रहा है, ओके। इंसान एक्शन के बारे में सोच रहा है। बैकस्टेपिंग किए थे, कुछ मेजर इशू की वजह से इंसान आपको बहुत झूठ बोले थे, आपको बार बार अनवांटेड फील करवाए थे, बहुत मूड फ्लैक्चुएट हुए थे। कभी इनकी तरफ से आपको ब्लैक एंड वाइट एनर्जी मिली। कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत डल फील होता था आपको इस कनेक्शन में। तो यह ऐसे इंसान बहुत एक्सपीरियंस किया आपके साथ रहते, रिलेशन में रहते हुए, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस किया, आपको भी बहुत कुछ लेसन सिखाया ये इंसान। और कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन किए हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप दोनों में कोई ना कोई पास्ट, देखिए आप दोनों का जो है ना गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान स्लोली बट श्योरली ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देर होगा बट डेफिनेटली करेंगे। इन्होंने बहुत खामोशी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आपको ऑब्जर्व करना, एक हीलिंग प्रोसेस पे ये है इस टाइम, ठीक है। आपको पर्सन जो आपकी जो इंसान है ना, ये पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस से चल रहा है अपने आपको, और इस रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं। इंसान जानते हैं कि आप इसके तरफ से एक मूवमेंट का, एक एक्शन का वेट कर रहे हो, कन्फ्यूजन का क्लियर होने का वेट कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है स्लोली बट श्योरली ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ जरूर बनाकर रखें, ठीक है। आप ही इनका स्ट्रेंथ हो, इंसान को लगता भी है कि आप इसको कंप्लीट करते हो, आप इसकी स्ट्रेंथ हो, आप इसकी पावर हो, आप में बहुत पावर दिखते हैं। आप जब भी इसके लाइफ में आए, इनको फीलिंग मिली है, लेकिन आप स्ट्रेंथ नहीं है इसका, ठीक है। बहुत अवेयरनेस आई है, मतलब कि एक डिवाइन कॉलिंग, एक डिवाइन रियलाइजेशन है, ठीक है। बहुत एकनिक कॉल है आपकी आने से। इसने अपने आप को जाना है, पहचाना है, समझा है, ठीक है। आपका इम्पैक्ट है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान मेंटली स्टेबल हुआ, इसके लाइफ में फाइनेंशियली मेंटली स्टेबल भी आई है। पास्ट में जब आप इसको मिले थे तो बहुत ज़्यादा ना
हार्मिट एनर्जी में था ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन था, एक लोनलीनेस था, एक अकेलापन था, कोई होप ढूंढ रहा था, एक डार्कनेस थे, किसी तरीके की एंडिंग से गुजर रहा था लाइफ से, किसी तरीके की एंडिंग हुई थी। तो आप इनकी लाइफ में एक द हेरोफेंट का एनर्जी लेकर आए हो, एज अ गाइडेंस, एज अ एडवाइजर, एज अ स्पिरिचुअल मेंटर आप इसके लाइफ में आए हो, ठीक है। तो कोई इसको लाइफ में छोड़कर गया था, डेथ हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से सैडनेस थी इसके अंदर, तो एक हीलिंग की जरूरत थी, इसको मेंटल पीस और सपोर्ट की जरूरत थी, जो इसको कहीं पर भी मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। लेकिन आपकी आने की वजह से, आपकी आने की बात से ये जैसे भी गाइडेंस मिली, इसको रास्ता मिला था, ठीक है। तो आपको ये बताना या ना बताए, आपको बताए या ना बताए, एक्सप्रेस करे या ना करे, ठीक है, बट ट्रूली आपको अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल ये मांगता है। शायद इसने कभी आपको ओपनली ये बोला नहीं है कि आप कितने ज़रूरी है, आप कितने इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। आप लोग सिर्फ एक फ्रेंडशिप थ्रू कनेक्ट होते थे। ये कनेक्शन शायद एक फ्रेंड जोन से स्टार्ट हुआ है, ये अभी भी आपको एक फ्रेंड जोन में ही रखा है। जो फील करता है ओपनली, एक कभी इसने आपको बताया नहीं है, एक आपकी इंपॉर्टेंस को समझा है, आपकी इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आ गया है, सब एनालाइज किया है आप इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, आप इसके लिए कितना कुछ किए हो, आप इसके लिए कितना लकी रहे हो, सब कुछ सोच रहा है। इनको पता है आपने क्या किए हो। तो स्लोली बट श्योरली इंसान आपकी लाइफ में लौट रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर बहुत स्ट्रांग है। 7 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 20, 25, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। 8 स्ट्रेंथ, यस 8, 17, 26, 2, ठीक है। अच्छा, चैरियट कट का एनर्जी, ओके। सो यस, ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस, मैं इतना कष्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की, आपकी पार्टनर की एनर्जी को हम बता रही हूँ, इतना स्ट्रगल करके, इतना एनर्जी, खुद की एनर्जी इतना ड्रेन करके, तो आप लोगों को तो जरूर वीडियो को लाइक करना चाहिए ना, आपको भी तो रेस्पेक्ट देना चाहिए ना हमको। तो आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तब भी ना आपको भी यूनिवर्स आपको देंगे। तो जो भी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलती हूँ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।